Dear students, good morning. Now I will start continuity in this chapter. I have already studied limit in previous classes, that means 11 class, because the concept of limit is also exist in this chapter, and LCD is the very important for the purpose of IIT and your सिलेबस क्राइटेरिया। एल बोले तो लिमिट, सी से कंटिन्यूटी एंड डी से डिफरेंशियबिलिटी, ये सब पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लिमिट तो हम ऐसे ही जानते हैं पहले से थोड़ा, लेकिन इसको देखेंगे हम कि यह कंटिन्यूटी होता क्या। कंटिन्यूटी मीन्स कंटिन्यूस, और यह बहुत आसान सा वर्ड है। कंटिन्यूस मीन्स सतत या लगातार। कोई भी काम हम बिना ब्रेक किए हुए, बिना जंप किए हुए जब करते हैं वह कंटिन्यूस कहलाता है इन अवर सोशल लाइफ में। बट इन मैथमेटिकल हम इसको कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि यह कंटिन्यूस कोई भी फंक्शंस, गिवन फंक्शंस कंटिन्यूस होता है या फिर नहीं होता है, किस पॉइंट पर होता है, किस पॉइंट पर नहीं होता है, हम यही सीखने वाले। आई हैव टू लर्न इन दिस वीडियो। सो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कहते हैं किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी होता है, किस पॉइंट पर नहीं होता है, इसको देखेंगे। ए रियल फंक्शन एफ is said to be continuous at a point A of its domain. If limit x tends to A, fx exists and equal to fa। हमने पढ़ा था लिमिट में, थोड़ा सा याद करेंगे। x tends to A from left, fx is equal to limit x tends to A from right, fx is equal to L आना था। यानी लिमिट आना था तो कहते थे कि हम लोग कि लिमिट यह एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, यह वैल्यू सेम नहीं आता था। लिमिट का कंसेप्ट है यहाँ पर, लिमिट को आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि नहीं पढ़े हैं तो उसको जाके पढ़िए पहले, लिमिट क्या है नहीं है, तब आपको समझ में आएगा। मैंने पढ़ाया भी है लिमिट को, तो वहाँ से देखेंगे तब समझ में आ जाएगा, याद करेंगे, ध्यान मिलाएंगे, नहीं तो फिर रिविजन करवाऊंगा मैं। कंटिन्यूटी अब क्या होता है कि यहाँ पर क्या कहता है, यह लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट एंड इक्वल टू fa हो जाए। कहता है कि इफ लिमिट, ध्यान से देखेंगे, x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट, fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट, fx इज इक्वल टू fa। तो यह कहते हैं कि देन कह सकते हैं कि fx इज continuous at x is equal to a at किसी पॉइंट पर, अदरवाइज इट इज discontinuous उसी पॉइंट पर। यानी कि क्या हो जाएगा, यह कंटिन्यूस कब होगा, जब यह दोनों बराबर होगा। इसको पढ़े थे, लिमिट में बताया भी गया था। लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट या x tends to A approaches to A from right, x is as near as A from positive। इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। इसको पढ़ने का तरीका यही है कि x tends to A from left, x tends to A from left, x approaches to A from left, और दोनों साइड से जब हम लिमिट को एग्जिस्ट कराते हैं, यानी कि वैल्यू fa के बराबर आ जाता है, तो ये कंटिन्यूस वहाँ पर एल आता था, लिमिट आता था, तब कहते थे लिमिट एग्जिस्ट होगा। तो वहाँ पर लिमिट का कंसेप्ट था, लिमिट कैसे कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड लिमिट, ये बहुत तरह की लिमिट्स तो वहाँ पर मैंने देखा कैसे बनेगा। लेकिन लिमिट के थ्रू से यहाँ हम अब कंसेप्ट पढ़ेंगे कंटिन्यूटी की ओर, और देखेंगे कि कंटिन्यूटी कब कब होता है। और हम एक और डिफिनेशन यदि लगाएंगे कि मैंने मतलब कि कैसे इन जनरली भी हम इसको मैथमेटिकल टर्म में कहें कि कंटिन्यूस हो सकता है या नहीं हो सकता। कहते हैं कि ये फंक्शन इज कंटिन्यूस इन जनरली की बात करें, इन जनरली कहता है ये फंक्शन fx इज कंटिन्यूस। कहते हैं फंक्शन fx इज कंटिन्यूस होगा इन गिवन इंटरवल, इन गिवन इंटरवल। अब ये जो इंटरवल यहाँ पर आ गया है, कहता है कि ये फंक्शन fx इज कंटिन्यूस in given interval if its graph is
कंटिन्यूअस कर्व। कंटिन्यूअस कर्व का मतलब क्या हुआ, दैट इज कर्व हैविंग नो जंप्स और ब्रेक। यहां पर एक वर्ड आया जंप्स और ब्रेक, तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन गिवन इंटरवल इफ इट्स ग्राफ इज कंटिन्यूअस कर्व इन दैट गिवन इंटरवल। इस गिवन इंटरवल में कहता है कि यह कंटिन्यूअस होगा, यानी कि कोई भी कर्व ग्राफ बनाएंगे हम और यह कर्व मान लेते हैं कि इस तरह से है, इस तरह से यदि आ रहा है, फिर या ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके आ रहा है, ये कह रहे हैं कि हमारा जो पेंसिल है, हमारा जो पेन है, हमारा जो भी से लिख रहे हैं वह क्या हो रहा है कि इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट पेन को शिफ्टिंग किए, विदाउट पेन को लिखे हुए। यानी कि इन मैथमेटिक्स में भी यही बातें हैं कि कंटिन्यूअस मतलब लगातार, हमारा हाथ क्या होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, हमारा पेन शिफ्टिंग नहीं होना चाहिए, उठना नहीं चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि यह कंटिन्यूअस होता है। देखेंगे अभी एग्जांपल लेके, यानी ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन गिवन इंटरवल इफ इट्स ग्राफ इज कंटिन्यूअस कर्व इन दैट गिवन इंटरवल, दैट इज कर्व हैविंग नो जंप्स एंड ब्रेक। हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर देखना होगा कि जंप्स और ब्रेक नहीं करना चाहिए। देखेंगे कोई भी फंक्शन को चेक करके कंटिन्यूअस कैसे होता है तो आपको पता चलेगा कि यह कैसे हो सकता है। यानी कि हम एक क्वेश्चंस यहाँ पर लेते हैं, लेट अस कंसीडर fx is equal to x square, यानी कि चेक फॉर कंटिन्यूटी। एक इसको करके देखिए, चेक फॉर कंटिन्यूटी। चेक फॉर कंटिन्यूटी करते हैं कि लेट एस fx is equal to x square। हम यहाँ पर यदि बात करें, इस पॉइंट को चेक कराते हैं, x इक्वल टू 1 पे या 2 पे भी आप करा सकते हो, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पर यदि हम इसको चेक कराते हैं और fx is equal to x square। अब यहाँ पर एक बात और है, हमने पढ़ा था, थोड़ा सा याद दिला दूं लिमिट में, कि लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट साइड से लिखते हैं fx, तो इसको क्या लिखना होता है कि x को क्या करते हैं हम लोग, x रिप्लेस बाय a प्लस h एंड टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0। ऐसा काम हम लोग करते हैं कई बार। तो कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर x टेंड्स टू a का मतलब हो गया कि a प्लस, यदि h ले लेते हैं, x इक्वल टू आप x इक्वल टू a प्लस h लेते हैं और यह टेंड्स टू a का मतलब क्या होता है, अप्रोचेस टू a, लिमिट में चर्चा किए हुए हैं। तो अब देखिए h इक्वल टू a माइनस a यानी कि 0, इसीलिए h टेंड्स टू यानी कि h टेंड्स टू 0 की ओर होगा। इसी तरह से यहाँ पर जब हम माइनस लेंगे, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट लेंगे और fx लेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट। अब यहाँ पर जो लिमिट लेंगे क्या हो जाएगा, वो f a माइनस h हो जाएगा, और तब जाके फिर x टेंड्स टू 0 लेंगे हम लोग, यानी कि लिमिट अब यहाँ पर a प्लस h लिया, यहाँ पर a माइनस क्या लिए, a लिए, यानी कि लिमिट अब जो लेना पड़ेगा आपको, यदि पॉजिटिव वाला बात करें तो क्या हो जाएगा, f a प्लस h लेना पड़ेगा, और लिमिट यदि हम निगेटिव में लेंगे तब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में, और नेगेटिव में लेंगे तब क्या हो जाएगा, f a माइनस h। इस पर निकालो, ये तरीका है, इसलिए बताया कि इस पर अभी हम लॉन्च कराएंगे। तो कंटिन्यूअस होने के लिए मैंने बताया था कि आप एक पॉइंट चाहिए, यदि x 2 पर पॉइंट चाहिए, 2 पर क्या 2 स्क्वायर हो जाएगा या 4 हो जाएगा, यानी fx इक्वल टू x स्क्वायर है तो f2 पर यानी fa पर हमें मिल गया 4। अब इस लिमिट को हम x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट पर करवाते हैं, तो 2 फ्रॉम राइट पर करवाते हैं तो यहीं पर क्या हो जाएगा, fx और लिमिट आप देखेंगे। अब क्या लेना है यहाँ पर, h टेंड्स टू 0 हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिखते हैं, और f a प्लस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a प्लस h यहाँ पर लिए हैं और a प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसकी लिमिट हमारा क्या है, स्क्वायर की फॉर्म में है, तो a प्लस h का होल स्क्वायर, और a प्लस h का होल स्क्वायर करके अब देखेंगे तो किस तरह से लिमिट हमारा बनता है, तो क्या हो जाएगा, और a की जगह पर अब क्या है, 2 है, तो 2 प्लस h हो जाएगा, 2, तो 2 प्लस h का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दीजिए, आप डायरेक्ट लिखिए ना, 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर, और यह लिमिट हमारा h टेंड्स टू अब क्या हो गया, 0 पर है, तो यहाँ पर h टेंड्स टू जहाँ जहाँ h है वहाँ 4 × 0 प्लस 0 स्क्वायर, जब इसे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
हम यहाँ पर यह देख रहे हैं कि लिमिट हम जब x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट पर लिए तो लिमिट हमारा 4 आ गया। इसी तरह से सिमिलरली आप यहाँ पर हम अब माइनस ले लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा आसान हो जाएगा, और यहाँ x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट पर हो जाएगा तो ये 2 माइनस h हो जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस h हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। हेंस हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट fx is equal to x, limit x tends to 2 from right fx is equal to क्या आ गया, is equal to f a, यानी कि fx is equal to टोटली 4 हमें मिल गया, यानी कि दोनों बराबर हो गया। यहाँ पर इसी यही तो कंटिन्यूटी होने का एक उपाय है कि यदि दोनों लिमिट चाहे वो लेफ्ट से हो और राइट से हो, वह अप्रोचेज हो जाए, तब क्या हो जाएगा, अप्रोचेज हो जाए उस पॉइंट पर यानी कि fx पर और बराबर हो जाए, तो ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी होगा, अदरवाइज कंटिन्यूटी नहीं होने का चांस होगा, नहीं होने का चांस नहीं होगा। अब यदि हम बात करें इसको, इसी को हम ग्राफ पर भी थोड़ा सा देखते हैं कि ग्राफ पर क्या रोल हो सकता है इसका। तो ग्राफ पर आप चल के देखेंगे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का यदि आप ग्राफ बनाए तो थोड़ा सा मैं आसान कर दूं इसको, आप यहां पर fx और x स्क्वायर, अब x का वैल्यू चूंकि fx इक्वल टू y होता है, x का वैल्यू आप 1 लिया, x का वैल्यू आपने 1 लिया, 1 स्क्वायर हो जाएगा यानी y इक्वल टू 1 हो जाएगा। आप x का वैल्यू यदि आप 2 लिया, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपने 3 लिया तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब एक बात और करते हैं, इसको माइनस में भी लेके देखते हैं। यदि हमने -1 लिया, यहाँ पर x का इक्वल टू -1 लिया तो क्या हो जाएगा, -1 लिया तो 1 हो जाएगा, -2 लिया तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -3 लिया तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि ऑर्डर पैड हमारा एक 1 1 बना, सॉरी 1 x लिए तो 1 1 बन गया, फिर क्या बन गया, 2 4 बन गया, फिर 3 9 बन गया। यहाँ पर क्या बन गया, x पहले लिखेंगे 1 -1, फिर क्या हो गया 4 -2, और यहाँ पर 9 -3, इस तरह से यहाँ पर बन सकता है। और यहाँ पर यदि आप ग्राफ को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो 3 4 तक ही लेंगे, 9 वाला भी छोड़ देते हैं। यहाँ 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3, और यहाँ पे 1 2 3। अब देखिए एक एक पर तो ले लिया, फिर क्या है 2 4 पर लीजिए, 2 और 4 अच्छा 4 भी ले लेते हैं, 2 4 पर ले लिया, 3 और 9 फिर आगे जाएगा, मान लेते हैं कि 3 है और 9 है, यहाँ पर यहाँ जा सकता है ग्राफ। और फिर क्या आ गया, -1 और 1 पर देखिए यहाँ जाएगा, फिर -2 और 4 पे देखिए यहाँ पर इसके बराबर ही आएगा, इस तरह से फिर -3 और फिर 9 पर यहाँ लिया यहाँ जाएगा। यानी कि ग्राफ हमारा कैसे जाएगा, हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि fx is equal to x square, that means पोलिनोमियल है यह, और यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल होता है, और टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल जानते हैं, उस पर डिस्कस करना जरूरी नहीं है। यानी कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखा तो हमने जैसे ही ग्राफ को ड्रॉ किया, यह ग्राफ क्या हो गया, पैराबोला टाइप का बन गया, चाहे यह अप पैराबोला हो या राइट पैराबोला हो, लेफ्ट पैराबोला हो या डाउन पैराबोला हो, किसी तरह से हो, चाहे ओरिजिन को छू के जाए या फिर इस तरह से जाए पैराबोला, तो हम कह सकते हैं कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वह क्या हो गया, यह कंटिन्यूअस होगा। यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन, यहाँ पर पता चल रहा है कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। हम सब फंक्शन पर चेक करेंगे कि फंक्शन कौन सा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है या नहीं। एक थोड़ा सा एग्जांपल और भी लेके दिखाते हैं डिसकंटिन्यूअस का, और हम फिर जानेंगे डिसकंटिन्यूटी कैसे होता है। यदि लेटस कंसीडर कीजिए, लेटस कंसीडर fx ऐसा है आपके पास, -x है, x भी 0 है, यदि x इक्वल टू 0 है, और ये -1 लेते हैं इसको, और 1 लीजिए जब x ग्रेटर देन 0। इसका ग्राफ यदि हम लोग बनाएं, ये x है, y है, x डैश y डैश लिखिए, यानी कि यहाँ पर 1 पॉइंट है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1, ऐसा है। x इक्वल टू 0 पर तो 0 दे दिया, क्लियर है, और यहाँ पर x लेस देन 0, पूरा लेस देन 0 पर, x लेस देन 0 पर fx इक्वल टू 1, दैट मींस y इक्वल टू 1 दे रहा है, यानी y इक्वल टू 1 पर पढ़िए, यहाँ पर पढ़िए आप, तो y इक्वल टू 1 ऐसे हो जाएगा, सॉरी -1 है ना, -1 का इधर लाएंगे, यानी कि इसको नीचे करिएगा, तो -1 कहाँ हो जाएगा पूरा,
और फिर क्या है करता है x ग्रेटर देन 0, यानी कि x ग्रेटर देन 0 पर बढ़िए। x ग्रेटर देन 0 का मतलब जैसे x से बड़ा बढ़ते हैं तो हमारा ग्राफ क्या करता है, y इक्वल टू 1 करता है, यानी कि y इक्वल टू 1 है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ग्राफ। यानी कि इस तरह से जब हम ग्राफ करते हैं, ये क्या हो गया, y इक्वल टू 1 हो गया और ये y इक्वल टू -1 हो गया। अब देखेंगे, आप बात करें y इक्वल टू -1 है, फिर ऐसा किया, फिर यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया, फिर यहाँ पर किया, यानी कि हमारा जो पेंसिल है, हमारा जो पेन है, वह क्या हो गया, वो डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है कि पेन, हमने कहा था कि नो जंप्स, एंड क्या बताया था कि हम जब उसमें काम करेंगे तो ब्रेक नहीं होना चाहिए और जंप्स नहीं होना चाहिए, यानी डिसकंटिन्यूटी, हम दौड़ भी रहे हैं, रेस भी लगा रहे हैं, तो हम कहीं फिर रुक के कहीं पर पानी नहीं पीने लगे। दैट मीन्स यह जो प्रक्रिया है वह कंटिन्यूस का प्रक्रिया है, हमें चलते रहना है। तो fx इक्वल टू, जब देखिए -1 0 1 पर, तो इस तरह की कंडीशंस में यह डिसकंटिन्यूटी भी हमें पता चल गया कि ग्राफ पर डिसकंटिन्यूटी कैसे होता है, पॉइंट पर कैसे होता है, वह भी सीखेंगे। एक क्वेश्चन और समझाते हैं, तब देखेंगे ये कंटिन्यूस कैसे होता है। fx इक्वल टू mod x पर ही बात करें, mod x का ग्राफ कैसे होता है, यानी मॉडुलस फंक्शन भी हो सकता है, यानी y इक्वल टू mod x है, आप यहाँ पर x का वैल्यू लेते जाइए, x का वैल्यू 0 लीजिए, y भी 0, x का वैल्यू 1 लीजिए, तो यह क्या बना देगा 1, -1 लेंगे तो ये 1 बनाएगा, क्योंकि मॉड है पॉजिटिव कर देगा, 2 लेंगे तो ये y का 2 बनाएगा, -2 लेंगे तो क्या बनाएगा, -2 लेंगे तो y पॉजिटिव कर देगा, यानी कि 2 बना हो जाएगा। और इस तरह से ग्राफ को ड्रॉ करें हम किसी पर, तो हमें क्या मिल सकता है, g1 2, फिर यहाँ देखिए -1 -2, फिर -1 -2, फिर 1 2, यानी 0 0 मिला यहाँ पर, फिर 1 1 मिल गया, फिर 2 2 मिल गया यहाँ पर, फिर यहाँ देखिए -1, फिर क्या है, -1 है और 1 है, फिर क्या है 0 0 तो ले ही चुके हैं, फिर -2 है और फिर 2 है, यानी कि ग्राफ जो यहाँ चुके 0 0 भी लिए हैं और फिर यहाँ भी लिए हैं। तो इस तरह से हमारा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आता है, बनाए भी है, पहले से भी पढ़े हैं, सबको दिखाए हैं हम प्रीवियस क्लास में। यानी मॉडुलस फंक्शन का भी जब ग्राफ मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, देखिए कि हमारा कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुआ, चाहे आप इधर से करें या इधर से करें, यानी कि ग्राफ मॉडुलस फंक्शन भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। इस तरह से हम जानेंगे और भी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस सारे फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ें, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी, दैट मींस अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। इन नेक्स्ट लेक्चर में आई हैव टू डिस्कस अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, एंड you have to learn continuity, discontinuity, and how to check continuity at a point, how to check a continuity and given interval. So इस तरह से हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे कि जितने भी फंक्शंस हैं, आप पहले क्या करें कि जितने पॉलिनोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल्स में आ गया सारा चीज, और क्या आ गया, कांस्टेंट से लेके लीनियर से लेके आप बढ़ते जाएं आगे, और फंक्शन पर का ग्राफ आप बनाएं घर पे बैठ के, तो देखेंगे कि ग्राफ, कौन सा ग्राफ हमें विदाउट शिफ्टिंग, विदाउट पेन हिलाए हुए हमारा ग्राफ जा रहा है। यदि अभी मैंने देखा कि ग्राफ इधर ऐसे, ग्राफ इधर से, लेकिन आप ग्रेटेस्ट इंटीजर भी पढ़े होंगे, इस तरह से ग्राफ जाता है, इस तरह से ग्राफ जाता है, यह भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ऐसा आता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी ग्राफ को जब हम ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि किस पर कंटिन्यूअस होता है, किस पर कंटिन्यूअस नहीं होता है। एक आसान तरीका है यहाँ पर ग्राफ के द्वारा समझा जा सकता है कंटिन्यूटी को। थैंक्स, हैव अ नाइस टाइम।